इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजाओं का फैसला आइंदा हफ्ते में आ जाएगा और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेंच की ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दे दी जाएंगी। ये कहना है सहाफ़ी असद अली तूर का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में असद अली तूर ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की, जिसके लिए नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद वर्कर्स, वुकला और सहाफ़ी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि जो रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ दायर किए गए, क्या वो तहकीकात के बाद दायर किए गए थे या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर। इसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के 6 हफ्तों में नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत दी थी। सहाफ़ी ने कहा कि आमतौर पर जब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो पहले तहकीकात की जाती हैं, वाज़ेह किया जाता है कि फ़लाँ मामले में इतनी करप्शन हुई है और तहकीकात में मुलजिम फ़लाँ सवालात का जवाब नहीं दे सका, लिहाजा इस शख्स के खिलाफ रेफरेंस बनता है। पानामा लीक्स की समाअत करने वाला इस वक्त का 5 रुकनी बेंच जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा चला रहे थे। रेफरेंस सिर्फ दायर करवाए गए और कोई तहकीकात नहीं करवाई गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ चार्ज सही फ्रेम हुआ। न नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं और ना ही सजा सुनाने वाले जज को पता था कि वो किस जुर्म की सजा सुनाने जा रहे हैं, यानी इस ट्रायल का कोई सर पैर नहीं है। सहाफ़ी ने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का यह भी कहना था कि अगर एक शख्स के आमदन से ज़ायद असासे हैं तो वो मामला तो मुबैना तौर पर करप्शन का ही हो सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की 3 ऑब्जर्वेशंस केस की आइंदा समाअत मुतय्यन करती नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ के साथ एहतसाब के नाम पर जो कुछ भी हुआ सब झूठा था। जज बशीर के चैम्बर से मुतअद्दिद बार ISI के कर्नल को निकलते देखा गया, जिसका वीडियो सबूत भी मौजूद है। तब जस्टिस इजाजुल एहसन को निगरान जज मुकर्रर किया गया था। इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और इन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त ISI में DGC थे, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पहुंच गए थे। जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से कहा था, आपने हमारे 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करना और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं को मुअत्तल करके इन्हें जमानत नहीं देनी। पानामा बेंच की कार्रवाई 2 साल में मुकम्मल हुई थी। सहाफ़ी ने कहा कि जस्टिस अजमत सईद शेख फ़ोन कर करके कहते थे कि फ़लाँ फ़लाँ अफसर दें। बादज़ा JIT में जो अफसरान आए तमाम चोर थे, उन्होंने मिलकर मुल्क के मैंडेट और जमहूरियत का खून किया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फंसाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इन्हें फंसा ना पाए। इन्हें नवाज शरीफ के असासों और पानामा में से कुछ नहीं मिला और वो निकाल कर लाए अकामा। फिर भी आईन और कानून में जगह नहीं बनी तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाला। इस तमाम कार्रवाई से वाज़ेह नज़र आता है कि ये मामला सारा का सारा मनगढ़ंत और झूठा था। सहाफ़ी का कहना था कि रियासती इदारों की जानिब से नवाज शरीफ को डील के तहत इस सारे मामले से निकाला जा रहा है। क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ को जो आज स्पेस दी जा रही है और इमरान खान की स्पेस खत्म की जा रही है तो कल कला दोबारा इसका रिवर्स नहीं होगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऐसे खेलती है कि कभी एक सियासतदान को गंदा करती है और दूसरे को आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा देती है, तो कभी इसका उल्ट शुरू हो जाता है। सहाफ़ी ने नवाज शरीफ की सजाएं कलअदम होने के हवाले से बात करते हुए कहा कि जिस रफ्तार से चल रहा है इसको एक ही मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा जाए कि आप इस फैसले का दिफा करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखनी चाहिए या नहीं, इस पर नैब वकील के जवाब से केस ख़त्म हो जाएगा। आज चीमा के केस जैसी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेंच के लिए सजाएं कलअदम करार देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं का फैसला आइंदा हफ्ते आ जाएगा, जिसमें इनके खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दे दी जाएंगी। सहाफ़ी ने कहा इसी दौरान इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और नून लीग की जानिब से जो जवाब पेश किया जा रहा था कि नवाज शरीफ अपनी सजाओं के मुअत्तल होने के बाद ही बाकायदा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो भी दूर हो जाएगा।